और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। मैं तैयार हूं, इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उस कांड से जुड़ी है जिसने पूरी देश में अफरा तफरी के साथ साथ पूरी देश की जो एक वैल्यू है उसको शर्मसार किया था। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से, जिसके कारण एक पूरे इलाके में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है और जिसकी वजह से, ताकि उसके लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लोगों तक ना पहुंचे और बाकी देश और अन्य जो है नेशनल लेवल पर ना पहुंचे लोगों पर, और वो इंसाफ की जो मांग है, एक तरह से कह लीजिए कि उसको दबाए जाने का जो आरोप लग रहा था, इसीलिए इंटरनेट बंद करने के जो लोग हैं इलाके के वो आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये उसी खबर और उसी घटना से जुड़ी जो खबर है उससे रिलेट करके एक नया जो है पहलू सामने आया है। आपको बता दें दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए किन किन इश्यूज और मुद्दे को उठाया है, आप अंदाजा करेंगे इस वीडियो को देखकर कि उन्होंने, दोस्तों आप शुरू में ज़रा सी झलक देखी, उन्होंने चीन का मामला हो, लगातार जो है हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्जाए जाने का उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी गाय पर दोहरी राजनीति करती है, उन्हीं के शब्दों में आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कई सारे इश्यूज और मुद्दों को उठाया है। कहा है कि मोदी सरकार जो है माइनॉरिटीज़ के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करे हुए है। मैं ज़्यादा डिटेल आपको ना बताते हुए चाहता हूँ कि आप वो वीडियो सुने। आप उनका जो भाषण है, जो लेटेस्ट है, बिल्कुल ताज़ा तरीन उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है, वो जो वायरल हो रहा है, आप उसको सुनिए ज़रा, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बारे में ज़रा आपको बताएंगे। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई हैं। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को, हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आती हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के, उनकी हालत देखकर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो,
रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, ये अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए बीफ बैन के सिलसिले में। मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर खा सकते, गोवा में खा सकते, तो फिर सब जगह खाना चाहिए ना, मगर नहीं, मारेंगे, जिसके पास दाढ़ी है उसको पीटेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि खत्म होना चाहिए। हमने करारदाद को मंजूर किया। हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे माँ और बहनों को, और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक एफआईआर इशू करे, बाबा चले गए। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि
कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है। ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है। हेलो, हाउ आर यू? ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे, मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था फिर? हाथ नहीं मिलाए। अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी? हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा जो गफूर रहीम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा।